शुगर है इसलिए नहीं कहा, मम्मी बताएगी। ओके, व्हाट विल यू लाइक टू चेंज? फ्यूचर, व्हाट डू यू नो एक्चुअली आपका फ्यूचर है क्या, अभी तो बताइए आप। I want to change my lifestyle. Actually, अभी पूरी सुनिए, अभी पूरी सुनिए। ओके, जस्ट किडिंग। चलो यार, मैं बताता हूँ, एक्चुअली मैं आपको एक ऐसी शक्ति देने वाला हूँ। आप जा रहे हैं, एक आदमी मर्सिडीज बेंज लेके जा रहा है, आपको मैंने मंत्र सिखाया गिली बॉम्ब, आपने मारा गिली बॉम्ब, बंद बंदा उतरा गाड़ी से, मर्सिडीज बेंज की चाबी, बॉस मैं तो गलती से चला रहा था, देखा यही भेजा आप बोल दिया, राइट? आगे कोठी के सामने से निकले, इसने कहा आई वांट टू चेंज, मैं पसंद नहीं है, इसको एक मंत्र दिया, तुरुम तुरुम धाम धाम, बंदा कोठी से बाहर निकला, अरे मैं तो गलती से घर में जा रहा था, चलो कोर्ट में रजिस्ट्री कराते हैं। तब इस शक्ति को मारो गोली। लेकिन ये सच्चाई है कि हम सब चेंज चाहते हैं, यस और नो? यस और नो? बदलाव चाहते हैं, राइट? चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस और नो? क्योंकि हिंदी में एक कहावत है, ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ आदमी दोनों सड़ जाते हैं, राइट? बनी। लेकिन क्या हम चेंज का मतलब समझते हैं? सही मायने में चेंज का क्या होता है? आम लोग चेंज को ऐसे समझते हैं, what this organization desperately needs is change. यही मतलब समझते हैं। बदलना हम सब चाहते हैं, चेंज हम सब करना चाहते हैं, लेकिन करते नहीं, क्योंकि चेंज पेनफुल है, तकलीफ होती है। बट पॉइंट इज व्हाई चेंज इज नेसेसरी, और चेंज का सही अर्थ जानना जरूरी है। व्हाई चेंज इज नेसेसरी, व्हाई आई शुड बी पेंटेड विद अ न्यू ब्रश, व्हाई शुड आई चेंज द कलर्स ऑफ माय लाइफ, बिकॉज चेंज ब्रिंग्स सक्सेस। अगर बदलेंगे नहीं तो कामयाबी कहीं नहीं होगी। एंड द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज व्हाट? दुनिया में सब कुछ रुक सकता है, जो नहीं रुकता वो है बदलाव। आप सब कभी टॉडलर थे, छोटे बच्चे थे, घुटनों के बल रखते थे, राइट? लेटर ऑन बड़े हुए, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, चेंजेस आए। नाउ यू आर लुकिंग एट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर कॉलेज एजुकेशन आफ्टर +2, और उसके बाद भी बदलना पड़ेगा। चाहे कोई भी इंसान हो इस दुनिया में, लगातार आपको बदलना पड़ता है। जो नहीं बदलता वो कामयाब नहीं हो सकता। यस और नो? एम आई राइट और नॉट? लेकिन फिर भी हम चेंज क्यों नहीं होते, बता सकते हैं? हमें मालूम है चेंज सक्सेस से चेंज ही आती है, लेकिन बदलते हम कहीं। क्या बदलते हैं? वही जो पिछले अपने वीडियो में देखा था। ओके, फॉरगेट चेंज, सक्सेस की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, सो व्हाट इज द की टू सक्सेस? मुझे नहीं मालूम, टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि एक चाबी सबके लिए नहीं बना। देयर आर डिफरेंट कीज, आई हैव अ डिफरेंट की, Shankar has a different key, we are different people, but this much I know, success in life, the most important thing to know is to know what I want to do. सबसे बड़ी समस्या तो ये है। Yes or no? Yes or no? Yes sir. अपने दिल में झांक कर देखो तो आंसर दे। The most important thing to know is to what I want to do, and then just change accordingly. पहला काम क्या है? मुझे ये जानना कि मुझे जिंदगी में करना क्या है, और दूसरा काम क्या करना? चेंज। अगर एक बहुत कामयाब इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल मैकेनिकल, तो बॉस उसके लिए उस इंजीनियरिंग को तो सीखना ही पड़ेगा। ये तो हो नहीं सकता कि हम कॉलेज में घूमने फिरने चले जाएं और बिना किताबों को देखे, बिना प्रैक्टिकल लैब्स में जाए एक अच्छे इंजीनियर बन जाए। इज इट पॉसिबल? नो। And that is why, is this time of your age, you must understand that change is the most important thing. और जो नहीं बदलेगा वो वही है, बहुत जरूरी है। हम हर रोज नए कपड़े पहनते हैं, घर में चादर पहनते हैं। क्या आपको मैं हर रात सेम दाल रोटी खिला दूं तो आपको कितनी तकलीफ होगी? माँ 2 दिन आलू के पराठे देते, क्या मम्मी वही बहुत बहुत रोज। लेकिन अगर वो चेंज मांगती है सक्सेस के लिए,
क्या मम्मी रोज बोलती, राइट? चेंज, जैसे आपको जो चेंज करना था 12th में probably little more hard work than what you did, जो मैं शायद नहीं किया। Am I right or not? हाँ बोलो यार। या क्रॉसरोड्स इन लाइफ, क्रॉसरोड्स का मतलब क्या होता है? चौराहा। इस समय आप जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चौराहे पर खड़े हैं। देखो बेटा, जिंदगी में कोई ऐसा समय नहीं होता जब इंसान के सामने क्रॉसरोड्स या चौराहे नहीं होते। हर समय चौराहे रहते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा लगता आपको कि मैं या मेरे से और बहुत सारे लोग हैं। अगर आप मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी की बात करें कि वो कामयाब हो गए और कामयाबी की पराकाष्ठा पर पहुंच गए, आगे अब उनके लिए कुछ नहीं। नो, दे स्टिल आर फेसिंग दिस। क्रॉसरोड्स तो जिंदगी में हमेशा रहते हैं और आपके लिए इस समय बहुत ज्यादा है। आपकी स्थिति लगभग ऐसी है, इस छोटी बच्ची की तरह। इस बच्ची का नाम है एलिस। ये लड़की जंगल में रहती है। जंगल में एक दिन पशु पक्षियों के साथ खेलते खेलते अपने घर से बहुत दूर निकल जाती है। घटाटोप अंधेरा होता है, एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां से 4 रास्ते जा रहे हैं। वहां इसको एक बिल्ली मिलती है। ये बिल्ली ऐसी अद्भुत है जो इंसानों से बात कर सकती है। ये उस बिल्ली से पूछती है, विच रोड डू आई टेक? क्या पूछती है? मैं किधर जाऊं? और जवाब मिलता है, वेयर डू यू वांट टू गो? मैं किधर जाऊं? उसने कहा, जहां तुम जाना चाहो। इस बच्चे ने मुझसे पूछा, सर मैं कौन सा करियर बनाऊं? मैंने बोला, जो आप करना चाहो। पॉइंट ये है, अगर आपको पता होगा तो क्या आप मुझसे कभी पूछेंगे? नहीं पूछेंगे ना, राइट? तो सिमिलरली आज इस चौराहे से आपको आगे कहां जाना है, वो निर्णय आपको हम सबके साथ मिलकर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्थिति बिल्कुल इस बच्ची की तरह है जो जंगल में गुम हो चुकी है। ये जंगल में गुम है, आप इंसान और करियर से जंगल में गुम, और यहां से कहां वो रास्ता आपको तय करना है। लक। अच्छा, वो बात फिर होता क्या? एक बात बड़ी मजेदार याद आती है मुझे। जब हम तय नहीं कर पाते अपना रास्ता, राइट, या हम किसी चीज में अच्छा नहीं कर पाते, तो भारत में एक खास चीज है। आप में से सबसे पहले मैंने देखा अखबारों में बड़े पॉपुलर है चीजें, राशिफल। सुबह अखबार आती है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, छोड़ो पहले राशिफल। फिर जो मदर्स हैं उनको लगता है बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगता, पंडित जी के पास पहुंच जाती है, पंडित जी मेरे बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता। अच्छा ऐसा करो, शनिवार को काले कपड़े में 11 तिल, 15 फूल और आधा लीटर सरसों का तेल डाल के दान कर दो। उसे क्या होगा? ठीक है, फिर पेपर खराब हो गया, मेरी तो किस्मत ही खराब। अच्छा कितने लोग लक में विश्वास करते हैं? How many of you believe in luck? Okay. पहले मैं लक की बात करता हूं, थोड़ा सा फिर बात करेंगे लक के बारे में। देखते हैं पहले लक क्या चीज है। What's this? 42, 58. Life comes at it fast. Don't rely on luck. Don't rely on luck. Now somebody at the back said that he or she believes in luck. Okay, who said it? I'll come to that person. हाँ बेटा, what is luck? Can you tell me? क्या होता है luck? शाबाश। किस्मत। अच्छा आपकी जिंदगी में कितने साल में हो? 8। अपनी जिंदगी से कोई ऐसी उदाहरण, कोई ऐसी घटना बताओ जहां पर किस्मत ने आपका साथ दिया। एक बार मेरे बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था, तो मेरे को मेरा दोस्त मिल गया था। ओह अच्छा, वो लक है? वो तो शायद लक नहीं हो, तो कई बच्चों की मेहनत से दोस्त बनाया हुआ था। अगर सड़क पे अजनबी मिलता तो बहुत बच्चे मुझे बोलते हैं सर मेरा लक क्या है? देखिए फिजिक्स का पेपर था, मेरे को लगा खराब हो गया, मैं फेल हो जाऊंगा। मैंने कहा मेरे को मालूम है ये परमानेंट हिस्ट्री है, उसमें कुछ खास बात नहीं। सर मैं फिजिक्स में पास हो गया। मैंने बोला फिजिक्स में हीट के क्वेश्चन में दबंग की कहानी लिखी थी? बोला नहीं। बोला फिर लक कहां?
There is nothing called luck, but still I believe that there is luck. मैं firm believe करता हूँ कि luck है. I am a firm believer. लेकिन थोड़ी सी आपसे definition change है. There is no video, only audio. Yeah, please come. हाँ, चलिए. Normal presentation करें. Luck, can you, Mani? How many of you believe in it? Yes. Modern definition of luck is labor under correct knowledge. मैं luck का बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन मेरी परिभाषा अलग है. Labor under, जोर से बोलो. Right, wonderful. अब सवाल ये है, इतना कुछ होते हुए भी हम सब भाग्य की बात करते हैं, तो हमारा भाग्य कौन तय करता है? What determines our destiny? क्या हमारा पास आज तक जो मैंने बेवकूफियां की, गलतियां की, क्या वो मेरी सारी उम्र साथ जाएगी? नहीं जाएगी. क्या चीज भाग्य तय करता है? मेरी कंडीशंस. मैं एक छोटे शहर से हूँ, मैंने बहुत बड़ा पढ़ाई नहीं की, मेरे को हिंदी नहीं आती, मुझे अंग्रेजी नहीं आती. क्या तय करता है? क्या कहीं पर AIEEE और IIT के पेपर देते हुए लिखा था कि बस अगर दिल्ली में, मद्रास में, बैंगलोर में पैदा किए हुए तो IIT का पेपर देने जाता था? लिखा था नहीं लिखा. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इट इज डिसीजंस, नॉट कंडीशंस. डिसीजंस. हमने अभी बात की, विक्रांत ने आपको बताया कि मैं क्रिकेट कमेंट्री करता हूं. बहुत साल हो गए मुझे कमेंट्री करते हुए आकाशवाणी के लिए, शायद 18 साल ज्यादा हो. और उस दौरान मेरे बहुत सारे प्लेयर्स से, मेरे बहुत सारे खिलाड़ियों से मुलाकात होती रहती है. एक चीज जो मेरे दिमाग में छप गई है, वो मैं आज से काफी बरस पहले ईडन गार्डन्स कलकत्ता में भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ एक टेस्ट मैच खेला था, जहां पे भारत हमेशा की तरह बहुत बुरी तरह पिछड़ा था. राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण ने बहुत शानदार बैटिंग की, हरभजन सिंह ने बहुत शानदार बॉलिंग की, और उस बॉलिंग की बदौलत भारत ने उस मैच में वापसी. मैं रुकूंगा इसलिए बिकॉज आई वुड लाइक टू वेलकम नितिन कथोरिया, माय डियर फ्रेंड, चेयरमैन ऑफ यूपी यूनिवर्सिटी. ओके. हरभजन ने बहुत शानदार बॉलिंग की और हरभजन ने उस टेस्ट मैच में पहली बार अपना विश्व प्रसिद्ध हथियार, दूसरा वो एक ऐसी गेंद है जो ऑफ स्पिन के एक्शन से जब गेंद अंदर आने की बजाय बाहर निकल जाती है. आप इससे सब लोग क्रिकेट देखते हैं, राइट? मैं उस मैच में कमेंट्री कर रहा था. मैच के बाद प्रेजेंटेशन पर मेरी मुलाकात हुई, हरभजन से ज्यादा बात नहीं हुई. आई हैड अ फ्लाइट टू टेक बैक होम एंड दे हैड टू गो टू द नेक्स्ट मैच. आई कांग्रेचुलेटेड हिम एंड आई वेंट टू हिम. 6 months बाद, 6 महीने बाद, the scene was different. I was at Kanpur. India was playing England one day international at Green Park, Kanpur Stadium. कानपुर एक बहुत छोटा शहर है. आमतौर से आजकल, पहले हम लोगों का स्टे साथ होता था, आजकल नहीं होता बिकॉज ऑफ बैंक्स फिक्सिंग एंड सिक्योरिटी रीजंस. लेकिन अगर कोई छोटा शहर है जहां पर एक प्राइस का होटल है, तो वहां पर हमारा साथ होता है. कानपुर का बड़ा शहर नहीं था. मैं जब होटल में पीछे सुबह मैदान पर पहुंचा, मैंने जाकर सब देखा, मैं अपने होटल में गया. शाम को जब घूमने के लिए निकला, आकाशवाणी की गाड़ी मुझे लेने आई हुई थी, तो मुझे पता लगा कि हरभजन अपने कमरे में, क्योंकि भारतीय टीम ग्राउंड फ्लोर पे थी, रेडियो और टीवी फर्स्ट फ्लोर पे थे और इंग्लैंड की टीम सेकंड फ्लोर पर थी. उनको अलग अलग रखा गया था बिल्कुल. तो मैंने अपना विजिटिंग कार्ड भेजा और हरभजन को के रूम में दैट आई वांट टू मीट यू. सिंस मैं इतने समय से कमेंट्री कर रहा हूं, हम लोग जानते हैं, ही इनवाइटेड मी इनसाइड हिज रूम. मैंने जाकर उनसे बातचीत की, कॉफी चाय के ऊपर बातचीत होती रही. हिज फैमिली, माय फैमिली, ऑल लॉट ऑफ थिंग्स. बातों में मैंने उन्हें कहा, हरभजन यार, कलकत्ता में तुम्हारी बॉलिंग देखकर मजा आ जाए. क्या बॉलिंग की, स्पेशली आपका वो दूसरा, अमेजिंग. हरभजन ने मुझे कहा, नहीं बाजी, ऐसी कोई खास गल नहीं, गोरे में फील्ड नहीं आती. The whites cannot play, the Australians cannot play spin. That is what he meant. लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा, एक समय हरभजन के करियर में ऐसा आया था जब उनको रणजी ट्रॉफी की टीम से भी पंजाब से बाहर निकाल दिया गया. उस समय ये यंग सिक बॉय पकवाड़ा से करता था, बर्टन का जलंधर आता था, रोज प्रैक्टिस करता था. और जब सारी दुनिया नेट प्रैक्टिस करके घर चली जाती थी, तब हरभजन की और प्रैक्टिस शुरू हुई. नेट के ऊपर एक स्टंप गाड़ के, एक सिक्के के ऊपर रेडियम लगाकर 18 गेंदें पीछे फैले होती थी. अकेला था, कोई देने वाला नहीं था. लगातार बॉलिंग करता था.
18 गेंदें फेंकता था, इकट्ठी करता था, फिर आता था, उंगलियां फट जाती थी, बस खून आने लगता। And he says, तभी मैंने सोचा मेरी गेंद उंगली के इशारे से ऐसे क्यों आती, अंदर क्यों आती, बाहर क्यों नहीं जाती। दूसरा वहीं की जादुआ उस अंधेरे, जब वो घर पहुंचता था इतना थका होता था कि मुंह नहीं हो सकता। उसके फादर उसके जूते उतारते थे, गीले कपड़े से मुंह उसका पहुंचते थे और माँ उसको खाना खिलाती, राइट। और बाकी इतिहास है आप जानते। तो बॉस, अगर उस समय हरभजन ने कहा होता कि मैं क्या करूं, मैं तो पगवाड़ा में हूं, मैं प्रैक्टिस करने कहां जाऊं, मेरा कौन साथ देगा, मेरा कोई कोच नहीं है, लेकिन उसने कहा नहीं, आई हैव टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास स्पिनर, whether he did it or not, I think he needs a round of applause for this. So बस, it is not the condition, कोई फर्क नहीं पड़ता आज आप क्या है, कल आप क्या होंगे, वो डिटरमिन करता है आपके निर्णय पर। The point is why change is necessary. हरभजन ने चेंज किया अपने आप को, हमें भी चेंज करना पड़ेगा। चेंज नेसेसरी इसलिए है बच्चों कि आपके आसपास दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, इतनी तेजी से बदल रही है कि आप सोच नहीं सकते। The world is changing so fast, so fast. मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, इससे आपको आइडिया होगा कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है या होती है। अगर मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता तो आप हैरान हो जाते कि एजुकेशन के फील्ड में भी, क्योंकि बहुत लंबा है, मैं दिखा नहीं सकता। The only thing I want to tell you is the world is changing very fast, faster than you can think, so fast it is unimaginable. और दुनिया का जो बदलाव आ रहा है उसमें हमारा देश भी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। India is also changing. India is changing like mad. इतने ज्यादा बदलाव 1947 से 1991 तक हमारे देश में तरक्की नहीं की, क्योंकि हमारी आर्थिक नीतियां ठीक नहीं थी। 1991 में हमारी आर्थिक नीतियां बदली गई और आर्थिक सुधार का दौर शुरू हुआ। 1991 से लेकर 2012 तक जो हमने तरक्की की वो आपके सामने। अभी आप मेरा जो प्रोग्राम देख रहे थे इंडिया न्यूज़ में, उसमें मैंने बात की थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 1994 तक यहाँ पर कुछ गाड़ियों की सेल नहीं हुई। 1991 में जब लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, बाहर की कंपनियां आने लगी, सब होने लगा, तो 1994 में पहली बार 1 लाख गाड़ियां इस देश में बिकी, जो रिकॉर्ड था। 2006 में 10 लाख कारें, देखिए 31 दिसंबर 2011 को हमने 17,34,000 कारें बेची। बस ये वो देश है जिसको 1947 में बैलगाड़ियों, मदारियों और सफेरों का देश कहा जाता है। एंड इट इज नॉट ओनली ऑटोमोबाइल, वर्ल्ड के शायद सबसे बड़े सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स हम हैं। नॉट ओनली सॉफ्टवेयर, सो मेनी अदर थिंग्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की पिछले 1 साल में चाइना